हे गाइस, वेलकम टू द कॉमरेड लर्निंग लैब। कॉमरेड लर्निंग लैब में आपका स्वागत है। आज हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ये एडवांस वर्जन है जिसमें हम देखेंगे कि डेटा को एनालाइज कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल फीचर्स इन एक्सेल। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट हम पढ़ रहे थे जिसका बेसिक कंसेप्ट हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो मेरा यही सजेशन होगा कि आप जाके वो लेक्चर देख ले, देन इस लेक्चर पे मूव करें ताकि ये आसानी से आपको समझ में आ जाए। तो ये हमारा टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस, इसका ये लेक्चर 1 है जो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे काम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेक्चर का टॉपिक है ऑब्जेक्टिव है एनालाइज डेटा यूजिंग सिनारियोज एंड गोल शीट, यूजिंग कंसोलिडेटिंग डेटा, क्रिएटिंग सब टोटल्स, यूजिंग व्हाट इफ सिनारियो एंड टूल्स। उसके अंदर हम देखेंगे व्हाट इफ सिनारियो के अंदर हम देखेंगे सिनारियो मैनेजर को, यूजिंग गोल शीट एंड डेटा टेबल विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल। हम इस सबके प्रैक्टिकल के साथ इसे हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एनालाइज डेटा होता क्या। डेटा एनालाइज का मतलब क्या होता है? डेटा एनालिसिस का मतलब है डेटा को समझना और उससे यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालना। इस प्रोसेस में हम डेटा को चेक करते हैं, पैटर्न देखते हैं और कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, जो डिसीजन मेकिंग में क्या करता है, हमें हेल्प करता है। अगर एक एग्जाम्पल की हम बात करें कि डेटा एनालाइज को हम एग्जाम्पल के जरिए कैसे समझ सकते हैं, तो हम देखते हैं कि अगर हमें सेल्स के डेटा को एनालाइज करना है तो हम देख सकते हैं कौन से मंथ में सेल ज्यादा हुआ है, कौन से प्रोडक्ट पॉपुलर हो रही है, सेल्स हो रही है जिसकी बिक्री ज्यादा हो रही है, या किस एरिया में सेल्स इंप्रूव करनी चाहिए। ये सारा चीज क्या है, डेटा को एनालाइज करने का एक पैटर्न है, तरीका है कि कैसे हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बारी बारी से सारे टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। ये 3 टॉपिक है जिसके अंदर हम 3 देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूजिंग कंसोलिडेटिंग डेटा। इसका मतलब क्या होता है? एक्सेल में कंसोलिडेटिंग डेटा का मतलब है अलग अलग वर्कशीट या रेंजेस से डेटा कंबाइन करना और एक समरी या टोटल बनाना। ठीक है, ये तब यूजफुल होता है जब हम मल्टीपल सोर्स या सीट से डेटा को एक जगह पर कंबाइन करना चाहते हैं। ठीक है, अगर एक एग्जांपल की अगर हम बात करें तो हम एक स्कूल का रिजल्ट बना रहे हैं, ठीक है, जिसमें फर्स्ट टर्म का एग्जाम हुआ और सेकंड टर्म का एग्जाम हुआ। अब दोनों टर्म के मार्क्स को क्या करना है, हमें फाइनल में जोड़ देना है। ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ कंसोलिडेटिंग डेटा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, पहले इसे समझते हैं, देन बारी बारी से सारे टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे, क्रिएटिंग सब टोटल वगैरह पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सेल हम खोल लेते हैं सबसे पहले और इसमें से ब्लैंक वर्कबुक ले लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हम क्या बोल रहे थे, फर्स्ट टर्म के मार्क्स को और सेकंड टर्म के मार्क्स को क्या करना है, हमें फाइनल टर्म में जोड़ना है। इसे क्या कर देते हैं हम, मर्ज सेंटर कर देते हैं और इसके कलर को चेंज कर देते हैं। ये सब पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं कि मर्ज सेंटर कैसे करते हैं। अगर आपने नहीं देखा है उसे सिलेक्ट करके ये वीडियो में मैं चर्चा कर रही हूँ इसके बारे में, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्टूडेंट का नाम लिखेंगे, नेम, यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देते हैं। ज्यादा सब्जेक्ट नहीं लेंगे, 2 सब्जेक्ट पे बस हम समझने के लिए बना रहे हैं। अमित, में इसका मार्क्स 45, सेंटर में हम नेम लिखते हैं, नेम वही रहेगा। यहाँ पे से आप सिलेक्ट करके क्या करिए, कंट्रोल सी कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे क्या करिए, कंट्रोल वी पेस्ट कर लीजिए। साइंस के मार्क्स को एंटर कर देते हैं, आप इसके मार्क्स को इसे एक बॉर्डर में बना लीजिए। टैब में जाके यहाँ पे से आप बॉर्डर चूज कर सकते हैं।
बॉर्डर बन गया, इसमें भी बॉर्डर बॉर्डर हो गया। यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, फाइनल। इसे भी आप क्या कर लीजिए, मर्ज सेंटर कर लीजिए और इसके कलर को भी चेंज कर दीजिए। फिर हम बनाते क्या है, यहाँ पे से हम पूरा कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और ये वाले नंबर को क्या करें, हटा देते हैं। हमको अभी क्या करना है, ये मार्क्स को, यानी कि ये साइंस और मैथ के ये मार्क्स को और इसके सेकंड टर्म वाले साइंस और मैथ के मार्क्स को यहाँ पे क्या करना है, हमें दिखाना है जोड़ के। फाइनल दोनों के मार्क्स को क्या करना है, जोड़ के यहाँ पे दिखाना है। उसी का मतलब होता है कि दो अलग अलग वर्कशीट या रेंज से क्या करना, डेटा को कंबाइन करना और मास्टर वर्कशीट या मास्टर रिकॉर्ड बनाना। तो हम दोनों के इसे क्या करें, पहले अब हम जहाँ पे हमको जोड़ना है ये दोनों मार्क्स को क्या करेंगे, वो सेल को क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और डेटा टैब में जाके आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा कंसोलिडेट का, उसे हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे। यहाँ पे फंक्शन आपको दिख रहा है, आपको अभी जोड़ना है तो आप सम यूज करें। अगर आपको कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म करना है, काउंट करना है, एवरेज करना है, मैक्स करना है, ये सारे फंक्शन प्री डिफाइंड फंक्शन है, हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आप अगर वो लेक्चर नहीं देखे तो आप प्लीज जाके वो लेक्चर देख लीजिए। ठीक है, अब हमें रेफरेंस देना है कि कौन से मार्क्स को जोड़ना है, तो यह वाले मार्क्स को पूरा यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, देन इसको क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। ठीक है, अब हमें और एक ये वाले मार्क्स को भी जोड़ना है, तो इसको भी सिलेक्ट कर लीजिए और फिर ऐड कर लीजिए। आपके पास दो दिख रहा है, फिर आप क्या करिए, ओके कर दीजिए। जब आप ओके करते हैं तो क्या देखते हैं, ये वाला मार्क्स, ये साइंस का मार्क्स और ये साइंस का मार्क्स जुड़ के यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये मैथ का मार्क्स और ये मैथ का मार्क्स जुड़ के यहाँ पर आ गया। इसको कहते हैं हम क्या, कंसोलिडेटिंग डेटा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं क्रिएटिंग अ सब टोटल। सब टोटल्स हम कैसे करते हैं, तो बारी बारी से समझते हैं सबको। सब टोटल्स करने के लिए जैसे कि यहाँ पर हमारे पास है एक प्रोडक्ट, ठीक है, और ये है उसकी रुपीज, सीडी सीडी डीवीडी, ठीक है, यहाँ पे हम रुपीज लिख देते हैं। अलग अलग रुपीज है। सब टोटल में हम क्या दिखाना चाह रहे हैं, ये दोनों सीडी का एक सब टोटल हो, ये दोनों डीवीडी का क्या हो, एक सब टोटल हो। ठीक है, ये सब का चारों का क्या हो, ग्रैंड टोटल हो। ठीक है, तो हम इसे पहले क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, डेटा टैब में जाएंगे और फिर यहाँ पे से आपको एक ऑप्शन देगा सब टोटल। सब टोटल में आपका रुपीज जो है वो क्या है, सिलेक्ट है, और यहाँ पे से क्या करेंगे, ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं सीडी का टोटल इतना सब टोटल, डीवीडी का टोटल सब टोटल इतना और ग्रैंड टोटल दोनों का इतना। तो इस तरीके से हम सब टोटल के फीचर्स को यूज करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं हम यूजिंग व्हाट इफ सिनारियो एंड टूल्स। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इफ सिनारियो है क्या। तो व्हाट इफ सिनारियो, एक्सेल में व्हाट इफ एनालिसिस, यानी कि व्हाट इफ जो है हमारे पास एनालिसिस एक ऐसा टूल है जो हमें अलग अलग सिचुएशन एनालाइज करने में हेल्प करता है। ठीक है, इसके अंदर तीन और मेन ऑप्शन होते हैं जो कि है सिनारियो मैनेजर, यूजिंग गोल सीक एंड डेटा टेबल। सिनारियो मैनेजर को हम समझते हैं, इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें एक ही डेटा सेट के लिए मल्टीपल सिनारियो बनाना है। ठीक है, जैसे कि बेस्ट केस, रॉस केस और नॉर्मल केस, ये थोड़ा हाई लेवल है, हम समझेंगे लेकिन आसानी से। सिनारियो मैनेजर में हम अलग अलग वैल्यू सेट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आउटकम कैसे चेंज होता है। ठीक है, तो चलिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं पहले सिनारियो मैनेजर को, फिर बात करेंगे हम गोल सीक एंड डेटा टेबल। तो सिनारियो मैनेजर में हम देख रहे हैं, सिनारियो मैनेजर में क्या हम चेंज करना चाहते हैं,
सिनेरियो मैनेजर में हम चेंज करना चाहते हैं इसका नंबर, ठीक है। अगर इसका नंबर चेंज करते हैं तो यहाँ पे क्या अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो देखते हैं। तो हम पहले डेटा में जाते हैं और यहाँ पे से सिनेरियो मैनेजर ऐड करते हैं। तो हम फर्स्ट टर्म का सिनेरियो बना रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म का सिनेरियो बनाते हैं तो इसका नाम लिखते हैं हम फर्स्ट टर्म, ठीक है। सिनेरियो का नाम चेंजिंग अ सेल, आप किस में सेल में चेंजिंग करना चाहते हैं, हम पूरे सेल में चेंजिंग करना चाहते हैं, जैसे कि, ठीक है, ये सेल में चेंज करना चाहते हैं, ओके कर देते हैं। अगर इसका नंबर बदलना चाहते हैं फीचर्स में तो ठीक है, इसके लिए रखें, ओके कर देते हैं। जैसे कि 45 जगह पे हम सब में 10-10 नंबर बढ़ा देते, 55, 88, 75, 66, 57, ठीक है। इसको क्या कर देते हैं, हम ऐड कर देते हैं, ओके। अब दूसरा सिनारियो बनाने के लिए आप चाहे तो कितने भी सिनारियो बना सकते हैं, हम आप सेकंड टर्म के लिए भी सिनारियो बना लेते हैं, ठीक है। सेकंड टर्म, और इसका डिफरेंस पूछ रहा है तो हम इसका डिफरेंस दे देते हैं यहाँ से यहाँ तक, ओके करते हैं। और इसके नंबर में भी क्या करते हैं, हम 10-10 नंबर सबका बढ़ा देते हैं, 66, 86, 86, 64 और 75, ठीक है, ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब ये ऐड हो गया। ऐसे कैंसिल जब करते हैं हम तो देखने के लिए आ रहा है कि फर्स्ट टर्म का सिनारियो है, ये सेकंड टर्म का सिनारियो। आप चाहे तो और सिनारियो को ऐड कर सकते हैं, ऐड करके, लेकिन हमें नहीं करना है तो कैंसिल कर देते। आप चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं, इस पे क्लिक करके डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं यहाँ पे से, ठीक है। डिफरेंस यानी कि सेल रेफरेंस या सिनारियो का नाम आप बदल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ये बात है। अब हम अगर हम अभी इसमें दिखा रहा है जो पुराना रिकॉर्ड है 45 जो नंबर मैंने पहले डाला था, अगर हम फर्स्ट टर्म का शो करना चाहें कि अभी जो हम सिनारियो बदलें उसके हिसाब से दिखाए तो आप देख सकते हैं नंबर में चेंजिंग हो गया। अगर आप सेकंड टर्म का बदलना चाहते हैं तो उसके हिसाब से दिखाए तो शो चेंजिंग हो गया, ठीक है। अगर आप इसकी समरी देखना चाहते हैं तो आप इसी समरी भी देख सकते हैं, ओके। डालना पड़ेगा और आप न्यू टैब में आपका ये समरी दिख गया कि पहले वाले टर्म में क्या नंबर था, सेकंड टर्म में क्या नंबर था, वो सब आपको दिखाएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई समरी की। आई होप आपको सिनारियो मैनेजर समझ में आया होगा वो कैसे काम करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं गोल सीक की। गोल सीक का मतलब क्या, नाम से पता चल रहा है कि कोई गोल डिसाइड करता है, ठीक है। तो हम समझते हैं जब हमें फाइनल रिजल्ट तो पता होता है, लेकिन गोल सीक का मतलब क्या है, जब हमें फाइनल रिजल्ट तो पता होता है लेकिन उस रिजल्ट को पाने के लिए इनपुट वैल्यू क्या होनी चाहिए या नहीं पता होता है। फाइनल रिजल्ट पता है लेकिन इनपुट वैल्यू क्या होनी चाहिए ये हमें नहीं पता होता है, ठीक है। तो हम गोल सीक का यूज करते हैं, हम अपने टारगेट वैल्यू सेट करते हैं और एक्सेल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है कि कौन सी वैल्यू उस टारगेट को अचीव करेगी। तो चलो इसका भी एक एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे कि अगर हम इसका टोटल कर लेते हैं, ठीक है, टोटल कर लेते हैं और फॉर्मूला लगाते हैं कि हम सम, प्रीडिफाइंड फंक्शन है सम, ब्रैकेट ओपन और यहाँ से यहाँ तक इसका रेंज देते हैं और ब्रैकेट को बंद करते हैं। ये फॉर्मूला लग गया, ये दोनों का सम निकल गया। अब यही को फॉर्मूला को हम क्या करते हैं, ये दोनों सेल पे कॉपी कर देते हैं जिसको रिलेटिव डिफरेंस बोल रहे। अब हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर 109 की जगह पे 150 हो जाए, ठीक है। हम क्या चाह रहे हैं, ये जो सेल है इस पर 150 हो जाए। अगर हम इसमें क्या इतना नंबर जोड़े कि 150 हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करना चाह रहे हैं, गोल सीक का यूज करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए डेटा टैब में जाके आप क्या करेंगे, व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर गोल सीक में आपका ये सेट सेल लिखा हुआ है, तो वैल्यू हम क्या करना चाह रहे हैं उसका 150। क्या ऐसा करें इसमें चेंजिंग सेल में ऐसा क्या नंबर जोड़ें कि वो ऑटोमेटिक आ जाए 150,
ठीक है। तो फिर सेल का रेफरेंस आप वहाँ पे डाल लीजिए, चेंजिंग सेल, फिर क्या करेंगे, ओके करेंगे। ओके, यानी कि वो 75 वो नंबर है, अगर हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 75 अगर नंबर जोड़ेंगे तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 150 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा गोल शीट कैसे काम करता है। अब लास्ट हमारा टॉपिक जो है डेटा टेबल है। तो डेटा टेबल को समझने के लिए चलिए हम एक न्यू शीट बनाते हैं। डेटा टेबल को समझने के लिए हम दो तरीके से डेटा टेबल को समझते हैं। डेटा टेबल का बहुत सारा यूज होता है। जैसे कि अगर हमें कोई लिस्ट बनाना है, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना, तो उसके लिए भी हम डेटा टेबल यूज करते हैं। जैसे कि हमें एक सिटी का लिस्ट बनाना है, जैसे कि सिटी जब हम ओपन करें तो एक मेनू हमें खुल के दिखा दे, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सिटी है और हम यहाँ पे से लिख देंगे गया, पटना, ठीक है। अब हम इसका क्या करते हैं, हम इसे पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। व्हाट इफ एनालिसिस में डेटा टेबल में जाएंगे और एक मिनट, नहीं, हम अभी जो बात कर रहे हैं वो डेटा टेबल की बात कर रहे हैं, और हम अभी आप लोग को बताने लगे डेटा वैलिडेशन। तो समझ लेते हैं पहले डेटा वैलिडेशन कैसे होता है। तो डेटा वैलिडेशन में हम क्या करते हैं, डेटा को वैलिडेट करते हैं सेटिंग करके। जैसे कि देखिए, आपको अलाउ करने के लिए आ रहा है एनी वैल्यू, तो हम क्या चूज करेंगे, लिस्ट चूज करेंगे। लिस्ट जब हम चूज करते हैं तो इसको सोर्स डालते हैं, तो सोर्स हम क्या डालेंगे, यहाँ से यहाँ तक सोर्स डालेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ओके कर देंगे। अब देखिए आपको ये ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल गया। जब हम डिलीट कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक हट भी जाएगा। और इसे हटाना भी है तो अब डेटा वैलिडेशन में जाके क्लियर वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन यहाँ पे क्लियर ऑल आता है, आप ऑल कर दीजिए तो वो अपने आप क्या हट जाएगा, ठीक है। अब हम लेकिन बात कर रहे हैं डेटा टेबल की। तो डेटा टेबल को समझने के लिए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा वैल्यू है 1, ये हमारा वैल्यू है, हमें टेबल लिखना है 1, ठीक है। तो अब चलिए इसे यहाँ पे क्या करें, 1 2 3 4 5 10। यहाँ पे 1 को हटा के आप एक फॉर्मूला लगा दीजिए, इक्वल टू A1 इंटू A1, ठीक है, और एंटर दबा दीजिए, ये भी 1 आएगा, ठीक है। डेटा टेबल क्या होता है पहले हम ये समझते हैं। डेटा टेबल हम तब यूज करते हैं जब हमें एक ही फॉर्मूला के साथ मल्टीपल वैल्यू चेक करनी हो, ठीक है। इसमें हम एक रेंज सेट करते हैं और एक्सेल ऑटोमेटिकली वो फॉर्मूला मल्टीपल वैल्यू के साथ कैलकुलेट कर देता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे होता है। अभी हमने एक फॉर्मूला लगाया, ठीक है। अब हम इसे पूरे को सिलेक्ट कर लेते हैं। देखो क्या कर रहे हैं, हम सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर हम जाते हैं डेटा टैब के अंदर, व्हाट इफ एनालिसिस डेटा टू, ठीक है। इनपुट सेल में हम डालते हैं 1 और आउटपुट सेल में हम डालते हैं कॉलम रो इनपुट में डालते हैं 1, ये वाला रो कॉलम में डालते हैं, कॉलम इनपुट सेल में डालते हैं 1, ओके करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक फॉर्मूला से वो मल्टीपल वैल्यूज चेक कर लिया, ठीक है। अगर यहाँ पे आप बदल भी सकते हैं, 45 करिएगा तो ये ऑटोमेटिक 45 का टेबल बदल जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि डेटा टेबल हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे और भी डेटा के अंदर ये है, जैसे कि आपको वो जो हमारे ऑब्जेक्टिव का हिस्सा नहीं, फिर भी हम बात कर रहे हैं उसके लिए। अमित स्पेस अनुज अनिल मोहन, सारे एक ही सेल में लिखा हुआ और हम चाह रहे हैं सबको अलग अलग सेल में करना। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये सेल को सिलेक्ट करेंगे, डेटा में जाएंगे, टेक्स्ट टू कॉलम में जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे, फिनिश करेंगे, क्या होगा, वो अलग अलग सेल में आ गया ऑटोमेटिक।
आई होप आप देख सकते हैं ये कैसे हुआ। इसका एक और है, इसमें रिमूव डुप्लीकेट, यानी कि अगर आपके पास डुप्लीकेट वैल्यू है तो क्या करेगा, उसे रिमूव कर देगा। जैसे कि यहाँ पे CD DVD है, दो बार लिखा हुआ, तो हम इसे क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और डेटा में जाएंगे और रिमूव डुप्लीकेट में जाएंगे और उसे क्या करेंगे, सिलेक्ट ऑल, रुपीज नहीं प्रोडक्ट, ओके प्रोडक्ट डुप्लीकेट है, ओके करेंगे। आपको दिखा रहा है 2 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एंड रिमूव 2 यूनिक वैल्यू रिमेन, यानी कि देख लीजिए 2 जो है CD था एक हो गया तो वो हट गया। तो ये बात हो गई रिमूव डुप्लीकेट की। डेटा वैलिडेशन हम समझ ही लिए हैं, व्हाट इफ एनालिसिस भी समझ लिए हैं, अगर ग्रुप और सब टोटल भी समझ लिया। अगर ग्रुप और अनग्रुप की बात करें तो किसी चीज को ग्रुप करना है, जैसे कि ये पूरे को ग्रुप करना है तो आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए, देन डेटा में जाइए और इसे क्या कर लीजिए, ग्रुप कर लीजिए। ओके ये ग्रुप हो गया, ठीक है। आप चाहे तो ये माइनस साइन से इसे क्या कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं और फिर प्लस साइन से क्या इसे ये कर सकते हैं, शो करवा सकते हैं। अगर आप इसे फिर से अनग्रुप करना चाहते हैं तो डेटा टैब में जाके आप इसे अनग्रुप भी कर सकते हैं। ये अनग्रुप हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अनग्रुप और ग्रुप कैसे होता है और बाकी एनालाइज डेटा क्या होता है, सिनारियो गोल से यूजिंग कंसोलिडेटिंग डेटा क्या होता है, क्रिएटिंग सब टोटल कैसे क्रिएट करा जाता है, व्हाट इफ एनालिसिस सिनारियो एंड टूल, सिनारियो मैनेजर क्या होता है, गोल से कैसे काम करता है, डेटा टेबल कैसे काम करता है। तो अगर आपको ये MS एक्सेल का एडवांस लेक्चर पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।